एक आदमी गलती से छोटे छोटे लोगों के टापू पर पहुंच गया। न सिर्फ उसका पूरा शरीर रस्सियों से बांध दिया गया था, बल्कि उसके कैनवास जूते तक जकड़े गए थे। उसने जोर से चीख लगाई तो लकड़ी के खूंटे उखड़ गए और वह 100 फीट दूर जा गिरा। उठकर उसे लगा सपना देख रहा है, पर तभी एक सैनिक घोड़े पर सवार आया, हाथ में भाला लिए और उस पर वार कर दिया। तुरंत कई कांटे उसकी पैंट में फंसा दिए और जोर से खींचा गया। वह जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को एक गाड़ी से बंधा पाया। पूरे शहर के लोग उसे देखने उमड़ पड़े जैसे कोई अजूबा हो। जब महल के दरवाजे पर लाया गया तो राजकुमारी तक ने इतना बड़ा इंसान पहली बार देखा। अगले दिन उसे बगीचे में हल खींचने का काम दिया गया। तभी दुश्मन के हमले का बिगुल बज उठा। सैनिक ने तुरंत दिशा मोड़ी और उसे तेजी से महल की ओर ले आया। दौड़ते हुए वह महल पहुंचा, मगर तभी सैनिक ने उसे लेटा दिया और खुद पलटी मारकर नीचे कूद गया। वह अकेले राजकुमारी को बचाना चाहता था और किसी और को दखल देने से मना कर दिया, मगर बाकी सैनिक जानते थे कि वह कामयाब नहीं होगा, इसलिए उन्होंने गुप्त ताले खोल दिए। सही समय पर वह पहुंचा और अपनी उंगलियों से दोनों हमलावरों को उठाकर सीधे नदी में फेंक दिया। राजकुमारी सुरक्षित थी। जब तक सैनिक पहुंचा, राजकुमारी उसके पास पहुंच चुकी थी। तभी आग का अलार्म बजा। महल जल रहा था और राजा अंदर फंसे थे। सबने उसे पानी लाने को कहा। उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ शॉर्ट्स उतारे और सीधे महल पर पेशाब कर दिया। गंध बुरी थी पर आग बुझ गई और राजा बच गए। सैनिक गुस्से से भड़क उठा और उसकी ओर भागा, मगर बचे हुए छींटे उसी पर जा गिरे। रात को राजा ने उसके सम्मान में दावत रखी। उसने पूरा थाल उठाकर सीधे मुंह में उड़ेल लिया। अगले दिन राजा, जो अब उसका प्रशंसक बन चुका था, ने 10,000 मजदूरों से उसके लिए भव्य महल बनवाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दूध पीने के लिए भी कई लोग तैयारी करते। उसका जीवन पल भर में बदल गया। कभी का नाकाम अब शिखर पर। शाम को निजी थिएटर तक उसका इंतजाम था। राजा ने सैनिक को पद से हटा दिया और उसे सेनापति बना दिया। यह बात सैनिक को नागवार गुजरी। गुस्से में वह नियंत्रण कक्ष पहुंचा और महल की सारी सुरक्षा प्रणालियां बंद कर दी।